नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। यह प्रोग्राम पूर्ण रूप से कृषि में कैसे फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाए। फ्लाई ऐश यानी कि राख का इस्तेमाल खेतों में, है ना चौंकाने वाली बात। खैर, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, या यूं कहिए कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करती है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे देश के किसान दिन रात खेतों में काम करके अच्छी से अच्छी फसल हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई यह भी है कि सभी किसानों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, एक दूसरे से भिन्न होती है। आखिर क्या है यह स्थिति? आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, आप खेत तैयार करने नहीं गए? हाँ, जा रहा हूँ। लगता है आपका काम में मन नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है श्यामा। यही बात है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप क्या सोचते रहते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे खेत में काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? ये खेती तो सहारा है। मुझे मालूम है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है श्यामा कि खेत से उतनी पैदावार हासिल नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, जबकि मैं जी तोड़ मेहनत करता हूँ। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? आप कहीं तो एक सलाह दूं? कौन सी सलाह? कैसी सलाह? बताओ। आप खाद का भी इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिएगा आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और फसल भी अच्छी होगी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन खाद के लिए, मेरा मतलब है खाद खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। वो मैं कहाँ से लाऊंगा? आप समझ में आया आपकी परेशानी क्या है? शुक्र है, बहुत जल्दी तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। इस परेशानी का मुकाबला तो करना ही होगा। कैसे करूं? यही तो मैं सोच रहा हूँ। एक बात और कहूँ? कहो, जल्दी कहो, मुझे देर हो रही है। गोविंद से बात कीजिए। गोविंद से? उससे क्या बात करूं? उससे बात करके क्या हासिल होगा? रज्जो बता रही थी उसका पति गोविंद खेत में कोई मुफ्त की खाद डालता है जिससे फसल अच्छी होती है। रज्जो बता रही थी? हाँ, सही कह रही हूँ, भगवान कसम। एक दिन रज्जो ने मुझे बताया था। अरे उसे क्या मालूम, भला खाद भी कहीं मुफ्त मिलती है? तुमने भी रज्जो की बात का विश्वास कर लिया? मुझे नहीं मालूम, उसने मुझसे कहा, मैंने आपसे कह दिया। आप एक बार बात तो कीजिए। गोविंद तो मुझे नहीं बताएगा, लेकिन मैं पता करूंगा। हो सकता है रज्जो की बात सही हो। रज्जो की बात गलत नहीं है, उसका कहना सही है। हमारे देश में और पूरे विश्व में बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। स्वाभाविक है कि जब कोयले का कहीं भी और किसी प्रकार से भी इस्तेमाल किया जाएगा तो अंत में राख बनेगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर भारत की बात की जाए तो हमारे देश में बिजली उत्पादन को हासिल करने के लिए पावर प्लांट अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और इनमें प्रतिवर्ष एक अनुमान के अनुसार लगभग 3,250 लाख टन कोयले की जरूरत पड़ती है और फिर एक खपत के बाद लगभग 1,300 लाख टन राख बनती है। इस राख को फ्लाई ऐश कहते हैं। ये बेकार चीज नहीं है, ये उपयोगी ही नहीं बहुउपयोगी है। यहाँ तक कि खेतों में इस्तेमाल कर खेतों की फसल को बढ़ाया भी जा सकता है। आज हमारे देश के किसान राख को उर्वरक यानी खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए खाद का अपना अलग एक महत्व है। थर्मल पावर प्लांट्स जो बहुत सारे हमारे देश में चल रहे हैं, उनसे फ्लाई ऐश निकलता है और इसकी बहुत मात्रा में उपलब्धि है देश में, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स में। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जिसमें जैसे सीमेंट में इसका बनाया जाता है,
कंस्ट्रक्शन भी इसमें चला जाता है ये। इसके अलावा इसका बहुत सारा प्रयोग जो है खेतीबाड़ी में भी किया जा सकता है। तो लाखों करोड़ों टन जो है इसकी उपलब्धि हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट्स में है। और ये देखा गया है, फ्लाई ऐश मिशन ने बहुत सारे इसके ऊपर उपयोग किए हैं, अलग अलग बहुत सारी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटियों में भी और दूसरे संस्थानों में भी। ये देखा गया है कि बहुत सारी फसलों में और बहुत सारी हमारे जो मिट्टियाँ हैं उनके ऊपर जब इसके ट्रायल्स वगैरह किए गए हैं तो काफ़ी अच्छे उसमें साबित हुए हैं। और 10 से 20-30% जो है वो खेती में उपज में वृद्धि हुई है। हमारे देश की लगभग 60% से भी अधिक जनसंख्या पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है। करोड़ों लोगों की जीविका का साधन कृषि और कृषि उत्पाद है। लेकिन हमारे देश की कृषि पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर करती है। मतलब उत्पादन पर सबसे अधिक जोखिम प्रकृति की अनिश्चितता के कारण बना रहता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे किसान और उत्पादन पर पड़ता है। फसल में बढ़ोतरी या कमी में जहां एक ओर किसानों की भूमिका होती है, तो वहीं उससे अधिक हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। सूखा, बाढ़, ओले गिरना, तूफान, बेमौसम बरसात, बर्फबारी, शीतलहर या फिर अचानक मौसम में परिवर्तन हमारे किसानों के लिए चिंता का विषय है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिन पर पूरी तरह से काबू पाना एक कठिन कार्य है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि हर मौसम में प्रकृति के सख्त तेवरों से हमारे किसानों को मुकाबला करना पड़ता है। इन सब के बावजूद हमारे देश के किसान पूरी एकाग्रता और साहस के साथ कृषि उत्पादन को अधिक से अधिक हासिल करने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ते हैं। हमारी कृषि व्यवस्था से उन्नत फसल हासिल करने में हमारे किसानों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अब सवाल पैदा यह होता है कि क्या हमारे किसानों के पास अपने खेतों की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के सभी उपाय मौजूद हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे किसान भाइयों की एक समस्या है खाद, लेकिन इस समस्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। फ्लाई ऐश यानी कि राख का इस्तेमाल खाद में मिलाकर अपने खेतों में कीजिए और अच्छी से अच्छी फसल पाइए। जी हां, यही समझदारी है। ये तो रमेश है, बड़ी मेहनत से खेत में काम कर रहा है। मुझे इससे गोविंद के बारे में पूछना चाहिए। हो सकता है रज्जो की बात सही हो। बात करने में हर्ज ही क्या है। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे राम राम रमेश भैया। राम राम अमरा। कैसे हो? अरे बस ऊपर वाले की कृपा है। और तू सुना, सब बढ़िया है ना? बस दिन गुजार रहा हूँ। कैसी बात कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत? हाँ, तबीयत ठीक है। खेत पे जा रहा था, तुम पर नजर पड़ी तो मिलने चला आया। ये हुई ना बात। अब लगा के मैं अमरा से बात कर रहा हूँ। कुछ देर पहले तो बड़ा चिंतित नजर आ रहा था। तुझे देखकर मैं भी परेशान हो गया। देख अमरा, हम किसानों के भाग्य में तो सिर्फ चिंता ही लिखी हुई है। समय पर वर्षा न हो तो चिंता, लहलहाती फसल पर ओले पड़ जाए तो चिंता, सूखा पड़ जाए तो चिंता, और भैया समय पर खाद ना मिले तो चिंता। नहीं नहीं, अब खाद की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब खाद की कोई चिंता नहीं है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अमरा, अब तो खाद निःशुल्क उपलब्ध है, जितनी मर्जी ले लो। अच्छा? हाँ, तुझे नहीं मालूम?
सही कह रहा हूँ, मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं मालूम, मेरा विश्वास करो। तुझे मालूम है गोविंद की फसल इस बार कितनी बढ़िया हुई है, और वो भी निःशुल्क खाद के कारण। क्या ये भी नहीं पता? अब पहेलियां मत बुझाओ, सही सही बताओ कि ये निःशुल्क खाद का क्या मामला है। वो देखो। कहाँ? अरे वो सामने। और सामने कहाँ? अरे ये। और ये तो राख है। अरे मूर्ख, के राख ही तो खाद है। राख को खाद कह रहे हो? जब गोविंद ने मुझे पहली बार बताया था, ठीक यही बात मैंने उससे कही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। एक दिन एक अफसर आए थे। क्या वो अफसर कृषि विभाग के थे? हाँ, और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप अपने खेतों में खाद की जगह राख डालिए। बस पिछले साल फसल लेने के दौरान मैंने खाद की जगह राख का इस्तेमाल किया। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी पैदावार बढ़ गई, वही 15 से 50% तक। अच्छा। हाँ, मैंने तो अपने खेतों में राख डाली, जिससे मेरी पैदावार इतनी ज्यादा हुई, और मैं अपने अनुभव तुझे बता रहा हूँ। तो अब जल्दी से ये बताओ कि मुझे वो राख मिलेगी कहाँ? बिजली उत्पादन के ऐसे संयंत्र यानी पावर स्टेशन जहां कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, यहां आसानी के साथ फ्लाई ऐश उपलब्ध होता है। फ्लाई ऐश यानी राख को ऐश पॉन्ड से मुफ्त में लाया जा सकता है। राख को खेत में इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। फावड़े की मदद से समान रूप में खेतों में फैला दीजिए। हर जगह राख की मात्रा एक जैसी होनी जरूरी है। उसके बाद जिस प्रकार खेतों का ढंग है उसका ध्यान रखिए। कृषि वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार बेहतर और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए 1 हेक्टेयर खेती भूमि में लगभग 50 टन की मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल ये है कि राख में ऐसा क्या है जिसके द्वारा खेतों की फसल को बढ़ावा मिलता है। दरअसल राख में कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व कृषि के बेहतर पैदावार के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। अगर आप राख का इस्तेमाल अपने खेत में करते हैं तो आपके खेत में अधिक समय तक नमी बरकरार रहती है, तो स्वाभाविक है कि आपको सिंचाई जैसी समस्या के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हर साल खेत में राख डालने की आवश्यकता भी नहीं है। शोध के अनुसार साल में 2 बार फसलें लेने वाले किसान याद रखें कि हर 5 साल के अंतराल में ही राख खेत में डालें। इसी प्रकार ऐसे किसान जो अपने खेतों से साल में 1 बार ही फसलें प्राप्त करते हैं, उन्हें 8 से 9 साल बाद ही दोबारा राख डालने की आवश्यकता पड़ती है। खेतों में राख डालने से खेतों की मिट्टी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब ये कि खेतों की मिट्टी को बहुत लाभ पहुंचता है। मिट्टी की पीएच वैल्यू और जल धारण क्षमता अनुकूल होती है। मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण अधिक समय तक नमी बनी रहती है। नमी के पाए जाने का मतलब है कि खेतों की उपज को बढ़ावा मिलना। खेतों की मिट्टी में वायु के साथ साथ जल संचरण की शक्ति में भी वृद्धि होती है। मिट्टी का घनत्व कम होता है। खेतों की मिट्टी की ऊपरी सतह पर पपड़ी का निर्माण कम से कम होता है। राख का इस्तेमाल करने से पहले कृषि वैज्ञानिकों से सलाह अवश्य लें। इस राख का इस्तेमाल कई तरह की मिट्टियों में और कई तरह की फसलों में देश में किया गया है। जो भी फ्लाई ऐश मिशन ने रिपोर्टें हमें दी हैं, उसमें देखा गया है कि जैसे हमारे पास दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हिसार है, हरियाणा है, और यहाँ सारी एलुवियल सॉइल्स हैं। नीचे ब्लैक सॉइल्स हैं, रेड सॉइल्स हैं, जो कि महाराष्ट्र वगैरह में, धारवाड़ रीजन में इसके ऊपर काफ़ी ट्रायल किए गए हैं। वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे ट्रायल्स किए गए हैं, झारखंड, उड़ीसा वगैरह में। इन सब क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके नज़दीक वाले क्षेत्रों में फ्लाई ऐश मिशन ने काफ़ी जो इसके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन और ट्रायल कर रखे हैं। और उन रिपोर्टों को जब हम देखते हैं तो ये हमें लगता है कि सब तरह की मिट्टियों में इसका जो फ़ायदा हो रहा है, और 10 से 20-30% कि इसका फ़ायदा जो है देखने में आता है। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि राख डालने से बहुत सारी फसलों में और बहुत सारी मिट्टियों में फ़ायदा हो सकता है। बिजली उत्पादन हासिल करने के लिए अक्सर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इस काम को करने के लिए रोजाना हजारों टन कोयले को जलाकर हम बिजली प्राप्त करते हैं।
जाहिर है इतना कोयला जलेगा तो उससे बड़ी मात्रा में राख मिलती है। वो राख उपयोगी ही नहीं बल्कि बहुउपयोगी है और हमारे किसान भाइयों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि फ्लाई ऐश यानी कि राख का खेतों में इस्तेमाल करके खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। आज हमारे बहुत से किसान भाई अपने खेतों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अनुभव क्या हैं ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में इसका इस्तेमाल किया है वो क्या कहते हैं। मैं अपने खेत के बारे में बहुत चिंतित था। मैं जो बार बार मेहनत करने के बाद भी अच्छी उपज नहीं ले पाता था। मैं जो जगह जगह रासायनिक खाद वगैरह के बारे में पूछता रहता था। मुझे किसी लोगों से पता चला कि हमारे जो बराबर में एनटीपीसी है वहाँ से राख मिलती है और राख मिलने पर आपके खेत की उपज बढ़ जाएगी। मैंने एनटीपीसी से राख मांगी, मुझे राख मिली और मैंने जो अपने खेत में राख डाली तो मेरे खेत में 15% से लेकर 40% तक की उपज अधिक हुई। आज मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी फसल होती है। हमारा खेत था बंजर, उसमें जब राख पड़ी थी तो उसमें फसल होने लगी है और सही बढ़िया हुई है। गरीब आदमी है तो ऐसा है कोई खाद हमारे वैसे खरीदना नहीं है तो राख से जो कुछ फसल होने लगी बढ़िया। मैं तो अपने खेत में सब्जी बोता हूँ, उसमें भी जो है खाद की ज़रूरत पड़ती है और मैं गरीब किसान हूँ, खाद नहीं खरीद सकता, इसलिए जो है राख डाली थी और उससे जो सब्जी भी गोभी आलू टमाटर जो भी अच्छी पैदावार होने लगी और वो राख जो है एनटीपीसी से मुझे मिली, उससे जो है और भी अच्छी सब्जी उगने लगी खेत में और बहुत अच्छी पैदावार होती है। अब मेरे खेत में भी अच्छी पैदावार होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी पैदावार होगी तो आमदनी अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी तो खुशहाली आएगी। अब मैं अपनी श्यामा के लिए एक अच्छा सा उपहार ले जाऊंगा, मैंने तो सोच लिया है। राख के कारण इतनी अच्छी फसल मुझे मिलेगी, मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। काश रमेश मुझे ये पहले जानकारी दे देता कि खेतों में राख डालने से इतनी अच्छी फसल होती है। श्यामा, श्यामा, क्या हुआ? अरे जरा इधर तो आना। आ रही हूँ। आज तो श्यामा खुश हो जाएगी, उसे तो विश्वास ही नहीं होगा। क्या बात है, क्यों आवाज लगा रहे थे? अरे जरा आराम से तो बैठो। लो बैठ गई। अब बताइए क्या बात है? अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये तुम्हारे लिए हैं। हाँ, ये मेरे लिए? हाँ, ये राख का कमाल है श्यामा। राख के कारण इतनी अच्छी फसल होगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। अरे राख तो हम जैसे किसानों के लिए वरदान है, वरदान। इसमें कोई शक नहीं। दर्शकों, अभी आपने देखा कि राख, जिसे अब तक हम लोग बेकार की चीज समझते थे, वो हमारे लिए किस प्रकार से मददगार साबित हुई है। इसे खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात को जरूर याद रखें कि राख, जिसे फ्लाई ऐश कहा जाता है, वो खाद का बदल मतलब
फर्टिलाइजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हां, यह जरूर है कि अगर आप इसे अपने खेतों में डालते हैं तो आपके खेतों की उर्वरा शक्ति में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर होती है। शोध और अध्ययन के अनुसार कम से कम 30%। अब जरा सोचिए कि अगर खेतों में राख का इस्तेमाल किया जाए तो खेतों की फसल में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो समझदारी तो इसी में है कि अपनी जरूरत के मुताबिक राख का इस्तेमाल अपने खेतों में करें और अपनी फसल को बढ़ाएं। इसके साथ ही अब मुझे आज्ञा दीजिए। इसी विषय पर दोबारा मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। नमस्कार।